दोस्तों हमने कल एक सवाल किया था, वो क्या था? 2021 का है, जेई एडवांस का। ठीक है, 2021 का जेई एडवांस का। ठीक है, जेई एडवांस का ये क्या बोल रहा है? दो फंक्शन दे रखे हैं, एक जी आई फंक्शन दे रखा है, जो कि एक जी फंक्शन दे रखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिफाइन है। ठीक है, वो क्या है, आप चाहें तो इसको लिख भी सकता हूँ। ठीक है, हमने एक पार्ट कल कर लिया था, ये पार्ट 2 करने वाले हैं। क्या बोला है ये देख लीजिए आप डायरेक्ट ही। ये बोल रहा है कि 16/16 S1 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू बता दीजिए। और S1 क्या है? S1 आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? S1 की वैल्यू दे रखी है पाई/8 से लेकर के 3 पाई/8। और f(x)g1x, जी वन की वैल्यू जो दे रखी है 1 दे रखी है, और मल्टीप्लाई जी एक्स की जो f(x) की वैल्यू दे रखी है sin² बस दोस्तों S1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों, आप प्रॉपर्टी इनका यूज़ करना है। ठीक है, भर भरा के, तभी ये आसान सवाल बनेगा। ठीक है, तो इस S1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप देखेंगे दोस्तों के P5 का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या है P5? ए से लेके बी तक f(x)dx अगर होता है, उसकी सेम वैल्यू रहती है, फंक्शन में से a+b-x कर देते हैं तो ठीक है, तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। सेम इसी को देखिए, S1 इजिक्वल टू दोनों लिमिट्स को जोड़ेंगे और x में से घटाना है। ठीक है, तो पाई/8 से लेकर के 3 पाई/8। ठीक है, और दोनों लिमिट्स को जोड़ा तो पाई बाई कितना आएगा? पाई/2 आएगा, ऊपर 4 बनेगा, 8 है तो पाई/2, यानी साइन के अंदर हो जाएगा पाई/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स जो लिमिट है ये। अब देखिए दोनों s को जोड़ देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? 2s1 हो जाएगा इंटीग्रेशन, दोनों की लिमिट सेम है तो ये लिमिट कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन 3 पाई/8, ऊपर क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स था, और नीचे क्या है दूसरी इक्वेशन dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 होती है तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यानी 3 पाई/8 में से पाई/8 को घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2, यानी पाई/4 बनेगा, यही बनेगा। लेकिन S1 की हमें वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी? पाई/8 आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 16 पाई और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है आपका? पाई/8, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इससे आसान सवाल कुछ नहीं है। और उसमें क्या था, ये क्या है आपका? पार्ट बी है, मतलब 3 नंबर का सवाल था, मुझे लगता है ये +3 मार्क्स का। ठीक है, तो +3 मार्क्स आपके मिल जाते। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। पार्ट ए में क्या दे रखा था? पार्ट ए में आपसे पूछा था कि 48 डिवाइड बाई पाई³ पाई² S2 की वैल्यू दे रखी, S2 की वैल्यू निकालनी थी। तो S2 यहाँ पर ये था, और f(x) इस 1 की जगह क्या आ गया था? 1 की जगह आ गया था मॉड के अंदर 4x माइनस पाई, तो ये आ गया था। इसकी वैल्यू यहाँ से निकालनी थी और यहाँ पुट करनी थी। तो पहले तो हमने इस वाले सवाल में क्या किया था? पहले तो यही किया था, यहाँ पे 1 वैल्यू बन गई थी, और यहाँ पे 1 वैल्यू बन गई थी, और यहाँ पे क्या आ गया था? कल ये आ गया था 4x माइनस पाई dx आ गया था। यही प्रॉपर्टी फॉलो की थी हमने, ये आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या करना था? यहाँ से आगे हमने क्या किया, चाहें तो आप इस मॉड लगा हुआ है तो 2 तरीके से ओपन हो जाएगा। 2 तरीके से ओपन होगा तो क्या आ जाएगा? पाई/8 से लेकर 3, यानी x इजिक्वल टू पाई/4 पे टूटेगा तो यहाँ पे पाई/4 तक कर लेना है, और ये पाई/4 से लेकर 3 पाई/8 तक कर लेना है। तो ये इससे लेके यहाँ तक टूटा, यानी इसकी वैल्यू 0 कहाँ बनेगी? आपने चाहें तो आप इसको 2 तरीके हैं, चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। पहले ये माइनस के साथ ओपन होगा, यानी 4x माइनस पाई आएगा, और यहाँ पे प्लस के साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, और dx यहाँ पर लगा। चाहें तो आप इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2, वहाँ पे 2s2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चाहें तो आप एक और तरीका है, देखो ये वाला आपने ग्राफ देख रखा होगा, ये क्या है? 4x माइनस पाई का मॉड है। ठीक है, ये x की लिमिट एक क्या दे रखी है? ये पाई/8 दे रखी है, और ये क्या है? 3 पाई/8 दे रखी है x की। ठीक है, ये y और x का ग्राफ है, 5x। यहाँ पे कहीं 0 होगा, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी?
ये वाला देखिए, हमें इसका एरिया चाहिए, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया ही देता है, ठीक है। तो ये ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ये देखेंगे कि बाई को यहाँ पर क्या कट कर रहा है, तो बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होता है 1/2 ए बी होता है, ठीक है। तो ये हाइट जो आएगी वो π/2 आएगी। कैसे आएगी, इस वाले फंक्शन में देखिए वो क्या है, इसमें x की वैल्यू आप π/8 पुट करेंगे तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू यही आ जाएगी π/2। चाहें तो आप 2 से मल्टीप्लाई 1 को निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या है π/4 है, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ क्या आ जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे यानी π/4 में से इसको घटा देंगे तो ये लेंथ मिल जाएगी। ये पता है, दोनों एरिया निकाल लेना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल था, कल मैंने करा दिया था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन आज हम नए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने 2021 का भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। अब देखिए 2019 का सवाल देखिए, ये बहुत ही आसान है, इससे सवाल आसान नहीं। 2019 का सवाल देखिए, एडवांस का है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा सवाल है। अल्फ़ा की वैल्यू पूछिए, आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, आपको 0 से लेके π/2, और आपको दे रखा है 3 रूट के अंदर आपको cos x डिवाइड बाई रूट के अंदर दे रखा है आपको sin x प्लस रूट के अंदर cos x की पावर आपको 5 दे रखी है dx। इसकी वैल्यू बता दीजिए। लो, इससे आसान सवाल क्या होगा। वैसे आपने वो वाली देखिए ना, P5 का हम अभी यूज़ कर रहे थे, क्या होती है P5, ए से लेके बी तक f(x) dx इज इक्वल टू क्या होती है, ए से लेके बी तक f(a + b - x dx), ये होती है ना। सेम इसी को अप्लाई करना है, तो सेम इसी को, वैसे भी आपको पता है कि जब भी सिमेट्रिक फंक्शन से आ जाता है जिससे कुछ चीज़ें कट जाती हैं तो हम P5 का यूज़ करते हैं। आपने छोटे मोटे सवाल किए भी होंगे, तो बस सेम उसी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो 0 से लेके π/2 आ जा, देखो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x की जगह π/2 - x रखेंगे जो कि साइन होती है, ठीक है, वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है 3, रूट के अंदर क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। सेम दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 - x जो कि क्या होता है cos x होता है, प्लस रूट के अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका sin x आ जाएगा, उसकी पावर क्या दे रखी है 5 दे रखी है dx। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2α इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से और लिमिट भी कॉमन आ जाएगी। 0 से लेके π/2 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया तो देखो साइन, नीचे डिनोमिनेटर आपका सेम दे रखा है, क्या दे रखा है, रूट के अंदर cos x प्लस रूट के अंदर आपका sin x की पावर 5, ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो sin x आ जाएगा और cos x आ जाएगा, ठीक है, dx। तो एक पावर से एक पावर को काट सकते हैं तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा, तो ठीक है। ये देखिए 4 बचेगा तो क्या आ जाएगा 2α इज इक्वल टू 3, 0 से लेके π/2 और 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा sin x और रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका cos x और dx, ये आ गया। यहाँ पर क्या है 4 पावर है, इसको इंटीग्रेट करिए, अल्फ़ा की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें, आपने कुछ 4 पावर दे रखी है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। आपने इंटीग्रेशन में कुछ पढ़ रखा होगा कि ऐसे कुछ कॉमन लेते हैं, नीचे जब भी साइन कॉस आ जाएंगे पावर्स ही आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो रूट कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो tan x बच जाएगा, यहाँ पे tan x बनेगा, रूट कॉस एक्स आएगा तो कॉस स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर tan x को t पुट कर पाएंगे और आंसर आ जाएगा। सेम उसी को पुट करने वाले हैं, तो 3/2 अल्फ़ा की वैल्यू, तो 0 से लेके π/2, देखो रूट कॉस एक्स लेंगे तो रूट कॉस एक्स की पावर 4, यानी रूट से 4 कटेगा तो कॉस स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर dx। यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट के अंदर क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा प्लस 1 की पावर 4। अब tan x को क्या मान लेना है, t मान लेना है, बस tan x को t मानेंगे तो अब क्या होता है, यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लीजिए, 0 पे x की वैल्यू 0 रखी तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और π/2 रखी तो इन्फानाइट आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 3/2,
3/2 जीरो से लेके इन्फानाइट तक डी टी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, रूट के अंदर टी और +1 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब रूट आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको सेम यू मान लेना है, ठीक है। यू मान लेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, u-1 का होल स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स u-1 du, ये आ गया। बस पुट कर देना है। चाहें तो आप यहाँ पर लिमिट भी चेंज कर लीजिए। जीरो पे क्या आ जाएगी लिमिट, जीरो रखेंगे टी की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ठीक है। और इन्फानाइट रखेंगे तो इन्फानाइट ही आ जाएगी, इन्फानाइट में 1 जोड़ेंगे तो वैसे भी इन्फानाइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/2 और जीरो से लेके इन्फानाइट तक डी टी की जगह हमने क्या रखा, ये हो जाएगा 2u-1 du, ठीक है। du डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, u की पावर 4 आ जाएगा, इसको u माना था, बस खत्म। तो अब क्या आ जाएगा, 2 से इसको काट देना है तो 3 देखो 1 में u क्यू बन जाएगा तो क्या आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/3u स्क्वायर, यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन तो पढ़ रखा है ना, ऐसे x की पावर -n का कैसे निकालेंगे, +1 करते हैं और डिवाइड बाई -n+1 करते हैं तो u³ बनेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पहले से है तो 1 में आ जाएगा 3u³, ये आ जाएगा। जीरो से लेके इन्फानाइट तक लिमिट पुट कर देना, खत्म सवाल। सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। तो 3 पहले इन्फानाइट पुट किया तो इन्फानाइट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, -0 पुट किया, नहीं 0 नहीं है यार, ये 1 है, यहाँ पर 1 थे ना, ये देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पुट किया तो ये आ जाएगा -1/2 और प्लस आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई में इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1/6, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा +0.5। तो ये आंसर था, बहुत ही आसान सवाल था, बस प्रॉपर्टी इनका यूज़ करना था। P5 तो दोस्तों वैसे भी आपको पता है, कोई भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल आता है तो ये P5 का प्रयोग होता ही होता है। ये वाला देखो f(a-x) dx का, ये वाला होता ही होता है ये वाला होता ही होता है, इसका यूज होता ही होता है। इसको कोई भी अगर तरीका ना दिखे तो इसको ही लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़े लेंथी सवाल आते हैं, वैसे कठिन तो नहीं बोल सकते, ये कोई कठिन सवाल थोड़ी है, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। तो ज़्यादा कठिन तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। ये नेक्स्ट सवाल देखो, ये सेम इसी का भाई है। i = क्या दे रखा है, 2/π दे रखा है, और क्या दे रखा है -4 से लेके 4, और ये वाले टाइप के सवाल आ भी रहे हैं। dx डिवाइड बाई e की पावर क्या दे रखा है आपको, sin x +1, sin x +1 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है, कोष्टक, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है आपको 2 - 2 cos 2x, ये दे रखा है। इससे आसान सवाल क्या होगा, P5 का यूज़ करना है, ठीक है। डायरेक्ट आप तो P5 का यूज़ करिए, क्योंकि कोई तरीका नहीं दिखेगा, ठीक है। तो P5 का यूज़ करना है तो क्या करते हैं, उसमें दोनों लिमिट्स को जोड़ देते हैं और x में से घटा देते हैं, यानी दोनों लिमिट्स को जोड़ के x घटा देते हैं। तो देखो -π/4 से लेके π/4 dx डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ा तो 0 हो गया, 0 रखा तो e की पावर साइन के अंदर माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन x प्लस के 1, और यहाँ पे देखिए -x रखेंगे तो कॉस के अंदर माइनस की वैल्यू नहीं होती है, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, i क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा 2/π, और लिमिट क्या है -π/4 से लेके π/4, ठीक है। दोनों को जोड़ा क्या आ जाएगा, दोनों में एक तो ये कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको एक तो 2 - cos 2x, दोनों में क्या है कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक तो ये दे रखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो e की पावर sin x ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 है, तो चाहें तो आप इसको एक और स्टेप कर लीजिए, e की पावर sin x से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो e की पावर क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा, डिवाइड बाई e की पावर क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा, +1 आ जाएगा। e की पावर sin x यहाँ पे होगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर e की पावर sin x, चाहें तो आप डिवाइड में भी ले जाएंगे, कॉमन लेंगे तो यही है, और मल्टीप्लाई में ये दे रखा है, तो ठीक है।
तो ऊपर क्या आ गया आपका ई की पावर क्या आ गया साइन एक्स आ गया और प्लस 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला क्या लिया है हमने एलसीएम लिया है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और डिवाइड में क्या दे रखा है ई की पावर साइन एक्स दे रखा है और प्लस 1 दे रखा है, तो इससे ये कट जाएगा। चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, देखो 2/पाई दोनों में कॉमन था तो कॉमन ले लिया, इधर क्या बन गया 2i बन गया, -π/4 से लेके π/4। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ये कटेगा पूरा, ये पूरा कट जाता है और सिंपल होता है वो फंक्शन बच जाता है, ठीक है। तो ई की पावर साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया, ये आ गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ा तो ये कॉमन आ गया, यहाँ से 1 था तो यहाँ पे +1 हो गया, दोनों कट गए, खत्म। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो i = क्या आ जाएगा 1/पाई आ जाएगा और -π/4 से लेके π/4 आ जाएगा, 1/2 माइनस क्या आ जाएगा cos 2x आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब फिर से आपने इवन ऑड फंक्शन वाला पढ़ रखा होगा, P4 का यूज तो ऑड जी चाहें तो आप इसी को प्रयोग कर सकते हैं और चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये वाला इवन फंक्शन दे रखा है, -a से होता है तो क्या हो जाता है, वो इवन फंक्शन होता है तो 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स 0 से लेके π/4, ये वाला पढ़ रखा है ना, 2 - cos 2x, जेई मैन के लिए पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया। अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। अब देखो, इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, तो जब भी नीचे साइन या कॉस आ जाता है या दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो आपने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, वो क्या होता है 1 माइनस होता है tan² x डिवाइड बाई 1 प्लस tan² x, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, 0 से लेके π/4 आ जाएगा, 1 - 2 माइनस आ जाएगा 1 - tan को t मान लो थोड़ा सा, तो t² आ जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस t² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से लेके π/4 आ जाएगा, 2/पाई आ जाएगा, ठीक है, π/4। तो अब देखो, ये जो है वो इधर कॉमन आएगा और 1 प्लस tan² sec² होता है, ठीक है, तो sec² dx आ जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ से बनेगा, जो कि घट जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 tan² और प्लस यहाँ पे होगा तो ये आ जाएगा 3 tan² x प्लस 1 और dx, बस। अब tan x को फिर से t मानेंगे तो बस ख़त्म है कहानी। तो 2/5 0 से लेके π/4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, tan x को हमने t माना तो देखो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, 0 π/4 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 0 से लेके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका dt आ गया डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3t² प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो रूट के अंदर 3t का होल स्क्वायर प्लस 1, आपने ये वाला देख रखा होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 2/5 tan इनवर्स x/1, x की वैल्यू क्या है 3t डिवाइड बाई 1 और इसकी लिमिट पुट कर देनी कितनी 0 से लेकर के 1, तो 2/5 यहाँ पे 1 पुट किया तो √3 tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपकी π/3 होती है 60 की वैल्यू, ठीक है, और 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या आ जाएगा 2/में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 19वें सवाल में यही पूछा था, ठीक है। तो 2/3 का मतलब क्या है, हमने कोई गलती तो नहीं की है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2/3 इसका आंसर आ गया, डिवाइड करके लिख देना है, तो पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, क्या है इसी, नहीं हमसे ये पूछा है 27i² की वैल्यू पूछी है यार, ये वैल्यू पूछी है, लेकिन एक गलती और है यहाँ पे देखो, जब भी हम ऐसे इंटीग्रेट करते हैं तो x के कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं, जो कि डिवाइड करना भूल गए हम 3, ठीक है, तो √3 क्या आ जाएगा यहाँ पर √3 और आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो पूरा पार्ट ही है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो 27i² यानी दोनों का स्क्वायर किया तो 4 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई में 3, तो इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4, तो ये इसका आंसर है। तो हमसे ये वाली वैल्यू पूछी थी, आई की वैल्यू ये यहाँ पे दे रखी थी, तो ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था, कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है हमने।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसी टाइप पे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और जो सेम तरीका है बस वही अप्लाई करना है। ठीक है, तो सेम तरीके के हिसाब से देखो एक और 2016 का सवाल देखिए। 2016 का सवाल 2016 का सवाल क्या बोल रहा है, -π/2 से लेकर के π/2 तक एक्स स्क्वायर, ये होमवर्क ले लेना। ठीक है, e⁻x+1 और dx, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो पहले सबसे पहले P5 लगाएंगे। P5 कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, दोनों लिमिट्स को जोड़ना है और x में से घटा देना है। ठीक है, तो -π/2 से लेकर के π/2 और दोनों को लिमिट्स को जोड़ा तो -1 में बच गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर तो x की जगह -x रखा तो x² और ये cos x ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए e⁻−x आ जाए +1 आ जाए। अब इसको dx लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -π/2 π/2 e⁻x यहाँ से कॉमन ले लेना है। ठीक है, चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर e⁻x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे e⁻x। ठीक है, अब देखिए इस वाली इक्वेशन को दोनों को ऐड करेंगे तो 2α इजिकल टू क्या आ जाएगा, -π/2 और यहाँ पे π/2, दोनों को कॉमन ले लेना है। नीचे वाला पार्ट भी कॉमन आ जाएगा और ऊपर वाला पार्ट कॉमन क्या आ रहा है, x² cos x आ रहा है कॉमन और 1 + e⁻x आ रहा है। क्या बच रहा है, यहाँ से तो बन जाएगा आपका 1 और यहाँ से क्या बन जाएगा e⁻x, तो इससे इसको काट देना है, ये बच गया। तो 2α इजिकल टू क्या आ गया, -π/2 से लेके π/2 आ गया, x² cos x आ गया dx। ठीक है, और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी P4 कि जब भी ये वाला -a से a लिमिट होती है, अगर ये वाला इवन फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, अल्फा 2α इजिकल टू 2 टाइम्स हो जाता है 0 से लेकर के a तक और जो फंक्शन होता है वो। ठीक है, तो ये P4 वाली चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, -a से लेके fx, ये हो जाती है 2 टाइम्स 0 से लेके a fx। अगर इवन है, ऑड होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो सेम, तो 2 से 2 काट देना है तो अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0 से लेके π/2 आ जाना, x² cos x dx। बस इसको फर्स्ट मान लेना है, सेकंड मान लेना है, बाई पार्ट से निपटा देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इंटीग्रेट करना आसान है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। एडवांस वाले सवाल जो हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक इनइक्वालिटी पे भी सवाल आया हुआ है सारे ही सवाल करा रहा हूँ, चाहे वो इजी हो या 2018 का। देखिए 2018 का एक फंक्शन दे रखा है, r से लेके r तक डिफाइन है और g फंक्शन भी r से लेके r तक डिफाइन। वे 2 नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक कंडीशन क्या दे रखी है, f' इजिकल टू दे रखा है e⁻fx माइनस gx और मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, g' दे रखा है और आपको वैल्यू क्या दे रखी है, f(1) की जो वैल्यू है g2 की वैल्यू के बराबर है, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। देखो और बोला है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता। देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि f(2) की वैल्यू जो है वो 1 - log e⁻² से बड़ी है। ठीक है, और ऐसे बी वाला बोल रहा है, बी वाला क्या बोल रहा है, g(1) की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 1 - log e⁻²। तो ये बी है। ऐसे ही दोस्तों सी दे रखा है और ऐसे ही डी दे रखा है। ठीक है, ये वाला लेस देन बन गया और यहाँ पर भी लेस देन बन गया है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए e⁻x और इसको अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो f' e⁻fx और e⁻gx, तो e में fx लिखना है ऐसे डिवाइड में, और यहाँ पे क्या लिखना है, g' डिवाइड में e⁻−gx है तो नीचे जाएगा तो e⁻gx हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करेंगे तो देखो आपको पता ही है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, e⁻x है, इसको fx को क्या मानेंगे, t मानेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है।
ई की एफ एक्स को हमने टी माना, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सेम यहीं पर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 में आ जाएगा ई की पावर एफ एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर जी एक्स आ जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। और जो कंडीशन एफ ऑफ 1 रख देना है एक जगह, एफ ऑफ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 यानी 1 की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है, ठीक है। तो ई की पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर जी ऑफ 1 बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू प्लस ये कर सकते हैं, ठीक है, सी के बराबर। एक बार 2 रख देना है, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर एफ ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 में ई की पावर जी टू की वैल्यू वहाँ से रखेंगे तो ये ई की पावर 1 और प्लस सी, ठीक है। और इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सी बराबर हैं तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेट करना है, ठीक है। तो इक्वेट जब करेंगे तो 1 में ई माइनस 1 में ई की पावर जी ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो 1 में ई की पावर एफ ऑफ टी माइनस और 1 में ई हो जाएगी, ठीक है। तो इस माइनस वाली को इधर लाएंगे तो ये 2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। इस वाली को उधर ले जाएं या फिर ऐसे लिख लीजिए, ये राइट हैंड साइड में एफ ऑफ 2 प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ई की पावर जी ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में ये हो जाएगा। तो ध्यान, अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या चमत्कार होने वाला है, इनइक्वालिटी का सवाल है तो इनइक्वालिटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब देखो, ऐसे देखो, आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। ऐसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यानी यहाँ पे इनइक्वालिटी अगर लगानी है तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो यहाँ पे प्लस जुड़ रहा है तो x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ जुड़ रहा है। और y की भी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 होगी, बिल्कुल होगी यार, यही कंडीशन होगी इनइक्वालिटी की, बिल्कुल होगी, तभी तो वो 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, वह सेम यहीं पे यही अप्लाई करना है। तो देखो, ये मान लेते हैं x है, ठीक है। तो x की वैल्यू ये तो इक्वल हो नहीं सकती, तो इसमें कुछ जोड़ा गया है। वैसे भी आपको पता है ये पॉजिटिव है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर एफ ऑफ 2 हो जाएगा, ई की पावर माइनस जी ऑफ 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू, इसमें पॉजिटिव संख्या कुछ जोड़ी गई है, इसको अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव वगैरह हुई तो आप काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही पॉजिटिव में, कोई दिक्कत नहीं। तो ई की पावर माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो लेस देन 2 में ई रहने वाली है, और ई की माइनस जी ऑफ 1 जो है वो 2 में ई रहने वाला है, लेस देन, ठीक है। बस ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो बस बी और सी में, मतलब इसमें आ जाएगी। इससे देखो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, लॉग ई बेस में लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ 2 आ जाएगा, लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेस देन लॉग ई 2 में ई। तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो लॉग ये क्या हो जाएगा 2 और माइनस क्या हो जाएगा लॉग ई m/n। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। तो ये देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस लॉग 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ से जी ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये राइट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। आप अगर ऐसे इनइक्वालिटी वाले उस वाले केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे x प्लस 2 की वैल्यू जो है 2 है तो x जो है वो लेस देन 2 होगा, y जो है वो लेस देन 2 होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर नेगेटिव वैल्यू हुई तो, लेकिन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं, ई की पावर वाई और ई की पावर वाई इज इक्वल टू ऐसे 2 है, तो दोस्तों ये तो जो है पॉजिटिव संख्या, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स जो है वो 2 से कम हो जाएगा, ई की पावर वाई जो है वो 2 से कम हो जाएगा, ये कंडीशन सही है, लेकिन ये वाली सही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू यार, बहुत अच्छे सवाल किए हमने।
ठीक है, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, या फिर इसके और भी सवाल बचे हुए हैं तो उनको भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।